हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा बहुत ही अनुपम और सुंदर है। इसे स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया था। कथा सुनाने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ भगवान शंकर और माता पार्वती का जयकारा लगा लें। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बार नमन करती हूँ। आप मेरी इस कथा को कहने में मेरा सहयोग करें। हे माँ शारदा, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मेरे कंठ में आकर निवास करें और मैं इस कथा को सुंदर रूप से प्रस्तुत कर सकूं और सुनने वाले को यह अत्यंत मधुर अमृत के समान प्रतीत हो। बोलिए गणपति महाराज की जय, माँ शारदा की जय। तो कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत की महात्म की कथा उनसे कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की चिलचिलाती गर्मी में तुमने पंचा अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा तुम्हारे पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसमें है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की जो बात तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता अर्थात दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैं सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण करना चाहती हूँ, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिए हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ कि अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी,
प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आते हैं और कन्या को घर पे नहीं पाएंगे तो मेरा तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त्र नक्षत्र था। उसी दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। भाद्रपद तृतीया के होने के कारण ही इस व्रत का नाम तीजा व्रत भी पड़ा। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर तुमने जागरण किया। तुम्हारे इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष वहां जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समकक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली के साथ पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और उनकी पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा मीठे स्वर में कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इस शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करा के महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान से हम दोनों का विवाह हुआ। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप तुमने मुझे प्राप्त किया है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाले कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत एक निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। बोलिए महादेव शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह तीजा की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।